तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राज और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का वर्क प्रोफाइल कैसा है, इसमें वर्कलोड कैसा है, इसका सैलरी कितना बनता है, क्या इसमें आना सही रहेगा या फिर इसको छोड़ के एनटीपीसी का तैयारी करना अच्छा रहेगा। तो चलिए, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है जो कि ये भी रेलवे ग्रुप डी में है। हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार और रेलवे ग्रुप डी में 2019 वाला वैकेंसी में 2024 में अभी ज्वाइन किया मई में। तो आपको बताता हूँ ग्रुप डी का नौकरी कैसा है। तो दोस्तों, ग्रुप डी का नौकरी वैसे लोग बताते हैं कि बहुत छोटा है, लेकिन ग्रुप डी का नौकरी हमारे हिसाब से अच्छा नौकरी है। इसमें तैयारी बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको बहुत टाइम मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। और हमारा भी वैसे CNW में हम कार्यरत हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस मेंटेनेंस का काम है हमारा। तो यहाँ पे पीछे आप देख ही रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है। तो 2-3 घंटे में काम हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे रहिए थोड़ा बहुत और उसके बाद घर चले जाइए। तो आप इसमें ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपका काम कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आप 2.5 घंटे या 3 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप टेस्ट लगा सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट लगा सकते हैं। और इसमें मेरा मानना है कि अगर आप ग्रुप डी का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो NCERT का 10 का साइंस का बुक आता है, इसको अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ डेली के डेली एक मॉक जरूर लगाइए। उससे आपका टाइमिंग बेहतर होगा और उससे आपका अच्छा स्कोर बनेगा। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट लगाने से ये होगा कि आपको जब वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है ना कि टाइम नहीं बचता है। हाँ। आप सोचिएगा दोबारा देखने के लिए क्वेश्चन, तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि दोबारा देख पाइएगा। राज भाई ने सही बात बोला, टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, अगर आपने टाइम को कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसके बाद आप दोबारा जब क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनता है, उसको दोबारा रिव्यू देखिएगा, उसके बाद वो देखिएगा तो बन ही जाता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी स्टडी करिए। और हम आपको बता दें कि जो लोग बोलते हैं ग्रुप डी का नौकरी बहुत छोटा है, तो हम आपको बता दें अभी हमारा सैलरी बनता है 38 प्लस ही बनता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद इसका सैलरी आप सोच सकते 50 प्लस तो कंफर्म बनना ही बनना है। तो आप बताइए छोटा नौकरी कैसे, और आगे आप इससे अच्छा तैयारी भी कर सकते हो। तो बताइए आप। हाँ, लेकिन अब देखिए, इसमें सैलरी का तो बात हो गया और इसमें बात करते हैं प्रमोशन का। तो जैसे देखिए, इसमें आप जैसे कि हम लोग CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आते हैं, तो इसमें क्या है प्रमोशन का, यदि हम एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप 2-2.5 साल के बाद आपका सीनियरिटी लिस्ट निकलेगा, जिससे कि आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। और टेक्नीशियन बनने के बाद JEE बन सकते हैं, JEE SSC तक बन सकते हैं। हाँ, इसमें प्रमोशन के जरिए। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको ट्रेन मैनेजर बनना है या फिर ALP बनना है या फिर CCTC बनना है, तो इसके लिए आपको LDC GDC देना होगा, जो कि यहाँ पे तो लगभग हर साल तो आते रहता है। हर साल नहीं बोल सकते, लेकिन 2 साल पे तो लगभग आते रहता है। तो आप GDC देकर भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, राज भाई ने सही बोला बिल्कुल, क्योंकि और डिपार्टमेंट के अपेक्षा CNW में प्रमोशन बहुत अच्छा है, जल्दी प्रमोशन होता है, बहुत जल्दी। 3-4 साल में आप टेक्नीशियन 3rd, उसके बाद आप JEE का डिपार्टमेंटली एग्जाम दे के JEE भी बन सकते हो। बताइए, आप ग्रुप से JEE बन सकते हो अगर आप में लगन है तो पढ़ने की। हाँ, और एक बात बता दें, यदि आप CNW में आना चाह रहे हैं तो इसमें ITI होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब देख भी रहे हैं ग्रुप डी में क्या हुआ है कि ITI को हटा दिया है। यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th है तो आप आ सकते हैं। और ये है कि यदि आपका CNW में मतलब ITI आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से किए हैं तो, या फिर फीटर से किए हैं, जैसे कि डीजल मैकेनिक भी होगा, तो उससे भी किए हैं, तो आपको चांस ज़्यादातर रहेगा कि आपको ये CNW ही मिलेगा, जिसमें कि गाड़ी का मेंटेनेंस होता है। और ये देखिए चारों तरफ ऐसे गाड़ी, यार्ड में चारों तरफ ऐसे गाड़ी खड़ा रहता है। ये देखिए, और यार्ड देखिए, इतना यार्ड बड़ा रहता है और इसमें चारों तरफ गाड़ी, हर किस्म के राजधानी गाड़ी, तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है जिसका मेंटेनेंस होता है। और मेंटेनेंस होने के बाद सारा गाड़ी को स्टेशन पे जाता है। और इसका मेंटेनेंस केवल CNW ही नहीं करता है, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि CNW करता है, लेकिन इसमें भी तो AC भी होता है और इलेक्ट्रिक भी बल्ब होता है, फैन होता है। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए इसमें TLNAC होता है, जो कि वो लोग AC एंड ट्रेन का जितना लाइट है, फैन है, सभी आशीष से और भी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या इसमें हम लोगों का लोड ज़्यादा पड़ता है या फिर इसमें कम पड़ता है, और हम लोगों का काम किसके साथ करना पड़ता है। क्योंकि तो हम लोग तो ग्रुप डी तो गाड़ी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसको कंप्लीट देखने के बाद हम लोग किसी के अंडर में ही काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी असिस्टेंट है। तो हम लोगों का सीनियर कौन होता है, आशीष बताएगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि राज भाई ने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसमें हम
हम तो असिस्टेंट हैं, लेकिन हमारे सीनियर होते हैं टेक्नीशियन, टेक 2, टेक 1, MCM, ये हमारे, इनके साथ हमको काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। इसमें हार्ड वर्क नहीं है, आप समझ रहे होंगे, हार्ड वर्क तो इसमें नहीं है, लेकिन 2-2.5 घंटे का वर्क होता है। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए समय मिलता है। पढ़ने के लिए जॉब बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है। इसका 38,000 हमारा सैलरी बन रहा है अभी। उसके बाद आप समझ रहे हो कि 8वें वेतन का आए उसके बाद इसका सैलरी कितना बनेगा। और एक बात मैं बताने वाला हूँ, यदि आप CNW में आते हैं तो आपका 100% चांस रहेगा कि बड़ा सिटी में ही मिलेगा, क्योंकि जो गाड़ियों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वो बड़े बड़े स्टेशन पे ही होता है, तो बड़ा सिटी होगा। और इसमें बड़े सिटी में आने से एक और फ़ायदा होगा कि आपको हर सुविधा मिल सकता है, जैसे कि आपका रेलवे का जैसे कि क्वार्टर भी मिलेगा। और इसमें क्वार्टर यदि नहीं आपको मिलता है तो उसके लिए आपको HRA थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग का 30% HRA मिलता है, लेकिन यदि आप छोटे स्टेशन पे हैं तो वहाँ पे आपको 18% मिलेगा, या इससे भी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिनिमम 18% मिलेगा। तो हम लोग का लगभग 30% मिलता है, जो कि करीबन 5400 पड़ता है। और यदि इसी में आपका DA बढ़ा या फिर बेसिक बढ़ा तो उसके अनुसार वो भी बढ़ते रहता है। इसलिए अभी हमारा एक इंक्रीमेंट के बाद सैलरी अभी हमारा 38+ बनता है। और इसके बारे में और बता दें तो हम लोग का जैसे टेक्नीशियन के साथ तो हम लोग काम करते ही हैं। हम लोग तो अधिकतर काम नहीं करते हैं, क्योंकि सारा काम तो टेक्नीशियन लोगों का करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर रिस्क उन्हीं लोगों पे रहता है। हम लोग पे तो रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हम लोग केवल उनको हेल्प करते हैं। वो लोग जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे वैसे करते हैं, लेकिन करते वही लोग हैं और हम लोग बस उनका हेल्प करते हैं। और हम लोगों के जैसे टेक्नीशियन हुआ, टेक्नीशियन के ऊपर JE हुआ और JE के ऊपर SSC हुआ, तो वो लोग हम लोगों को केयर करते हैं। और हम लोगों का जो काम होता है वो ग्रुप में होता है, ना कि अकेले कि मैंने इसको भेज दिया कि तुम जाओ उस गाड़ी को अपर गियर देख लो या अंडर गियर देख लो, अकेले नहीं होता है। एक ग्रुप में लगभग 25 से 30 बंदे होंगे, और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंडर गियर में 50% जाएगा लोग और अपर गियर में भी 50% जाएगा। तो ऐसे करके स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप में लगभग मान लीजिए कि एक काम के लिए कोई गया तो अकेले नहीं जाता है, उसमें आपको 3, 4, 5, तो इसलिए इसमें वर्कलोड होता ही नहीं है। देखिए हम लोग तो ऐसे वॉश लाइन में काम करते हैं, ये वॉश लाइन है जिसको NCC भी बोलते हैं, लेकिन इसका CNW का काम स्टेशन पे भी होता है और सीक लाइन में भी होता है। तो सीक लाइन में उसी गाड़ी का होता है जिस गाड़ी का पूरा मतलब ख़राब हो गया है, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रेन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्रेन नहीं है, और सीक लाइन में क्रेन होता है। सीक लाइन में क्रेन से उसको हटा के बोगी हटा देता है, ऊपर का कोच हटा के उसका जो व्हील यदि ख़राब है तो वो व्हील को उसको दूसरा वाला लगा के रिपेयर कर देता है। तो CNW का काम सीक लाइन में भी होता है और वॉश लाइन में भी होता है और स्टेशन पे होता है। स्टेशन पे क्या होता है, तो स्टेशन पे क्या होता है कि इंजन को जोड़ना होता है। मान लीजिए कि इंजन को यहाँ से स्टेशन से जाना है दूसरे जगह, तो इंजन को वहाँ पे तो जोड़ने वाला कोई चाहिए, तो उसको जोड़ने के लिए CNW वहाँ पे जोड़ता है। और यदि उधर से कोई इंजन आया तो उसको काटने के लिए भी CNW काटता है। और यदि मान लीजिए कि कोई स्टेशन पे कोई इशू हो गया, कोई फॉल्ट हो गया गाड़ी में, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ से बंदा तो बार बार नहीं जाएगा तो स्टेशन पे, तो इसलिए वहाँ पे जो बंदा रहता है उसको रिपेयर कर देता है और ठीक करने के बाद फिर गाड़ी वहाँ से चला जाता है। तो चलिए आशीष से और भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे आया, इसका जर्नी कैसा रहा, इसमें ग्रुप डी का तैयारी कैसे किया। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, मैंने ग्रुप डी का तैयारी टेक्स्ट बुक से मैंने जो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक खरीदा, ईयर का पास प्रो लेते हैं, उसमें प्रीवियस भी मिलेगा आपको, और उसमें प्रो वो टेस्ट भी मिलता है, जो देता है। और उसको लगाने से डेली आपको 1 मॉक लगाना है, उससे आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत मतलब ज़रूरी है इसमें। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना आपने, तो ये समझ लो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। क्योंकि कभी कभी जो बंदे होशियार होते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनका भी पेपर बिगड़ जाता है। लेकिन अगर जिसने थोड़ा कम होशियार है लेकिन टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और मैंने तैयारी कैसे की थी, मैंने टेक्स्ट बुक पर 168 मॉक लगाए थे पिछली साल, जब सिलेक्शन हुआ था, मेरा एग्ज़ाम दिया था, 168 मॉक लगाए थे। मैं डेली 1 मॉक लगाता था, तो उनसे मेरा टाइमिंग इतना बेहतर हो गया कि मैंने परीक्षा में अटैम्प्ट 62 मिनट में पूरा पेपर कर दिया। सोचो अभी 62 मिनट के बाद कितना मिनट, 28 मिनट बचा। 28 मिनट में मैंने 2 बार और देख लिया, इसलिए मेरा 72 क्वेश्चन था काट पीट के, इसलिए मेरा सिलेक्शन CNW में हुआ है। और मैं बता दूं कि आशीष जो है
अभी तो ये ईस्टर्न रेलवे में काम कर रहा है, लेकिन इसका घर है यूपी और ये यूपी से यहाँ पे आया और मेरा घर है बिहार और मैं बिहार से आया हूँ। तो चलिए आगे की बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही।